Hello, Bunty and Bubbly. Welcome back to my YouTube channel. I am Pankaj Kumar, your mathematics faculty, mathematics guru. Clear? तो आज के इस सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर सवाल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 लेक्चर अपलोड किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब क्या है कि लेवल बढ़ेगा। अब ये इस लेक्चर का लेवल बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, इसलिए आप हमेशा अपडेट रहे। लेक्चर को हमेशा अपडेट करके नेक्स्ट लेक्चर देखें। अपडेट रहिए, बस आपसे इतना ही उम्मीद है कि आप सारे लेक्चर को अपडेट करते रहिए, बैलेंस करिए। एक सवाल दिख रहा है तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। एक सवाल कैसे करेंगे इसको? तो सवाल मैथमेटिक्स का हो या फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, सवाल में इंफॉर्मेशन रहता है एंड दूसरा चीज पूछता है। तो सवाल में 2 चीज रहता है, पहला इंफॉर्मेशन और दूसरा आस्किंग, मतलब हमसे क्या पूछा जाएगा। तो सवाल में ये 2 चीज रहता है। तो इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करके हम सवाल में इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करके पहले डाटा सारा कलेक्ट करेंगे। जितना भी डाटा रहेगा वो डाटा बोले तो इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करके उसका डाटा हम कलेक्ट करेंगे। अब उस डाटा का यूटिलाइज करके हमें सवाल में जो चीज पूछा है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चन का निचोड़ ही है, सारे क्वेश्चन में हम वही करने जाएंगे। अच्छा, आप कहीं क्यों जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन क्यों करते हैं? उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आप उसके इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वैसे ही आप यदि कहीं भी पढ़ रहे हो, आप टीचर का एक्सपीरियंस लेते हैं। सीधा बात यदि हम करें, देन हम ये बोलना चाह रहे हैं, हमसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। पूरे मैथमेटिक्स के जर्नी में 11 12 इस पूरे मैथमेटिक्स के जर्नी में हमसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीखेंगे। यदि वो नहीं सीखा, अपने अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल डेवलप नहीं की 2 साल में, तो समझ लीजिए आप ऐसे ही बर्बाद हो गए, टाइम की बर्बादी हो जाएगा। ऐसे ही बर्बाद हो गए। तो आपको करना क्या है, टीचर कैसे सॉल्व करता है सवाल, वो स्किल आप अपने अंदर डेवलप कीजिए। वो स्किल कैसे आएगा तो टीचर पे डिपेंड करेगा कि कैसे आपके अंदर वो स्किल जाता है। खैर, टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो निचोड़ ही है, सारे इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करके, इंफॉर्मेशन रहेगा उस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करके जो पूछा है वहां तक पहुंचेंगे। तो समझिए, यहां एक बेसिक सवाल दिख रहा है स्क्रीन पे, तुम्हारे स्क्रीन पे एक बेसिक सवाल दिख रहा है। बेसिक ही है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। बड़ा वाला सवाल करना है तो पहले बेसिक करना पड़ेगा। ये बेसिक है, छोटा सवाल है। स्टार्ट। इस सवाल में इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ते हैं एक बार। बोला, इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 3kx + p = 0। बोला है इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 रेस्पेक्टिवली। देन बोला है कि पीके का वैल्यू बताना है। पीके भाई साहब, वो आमिर खान भाई साहब का वैल्यू हमसे पूछा है। कैसे करेंगे?
तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन ये है क्या, 2x² माइनस 3kx प्लस p बराबर 0। समझते रहना बंटी एंड बबले। देन इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट कितना है? बोलेंगे 1/2 है, 1/2। ये तो सवाल के अनुसार है, मेरे अनुसार सम ऑफ रूट क्या होगा? तो -b/a। तो -b क्या है? -b ये है। देन माइनस ऑफ -b दिन 3k डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2 से 2 गया, देन k मिलेगा 1/3। अब एक चीज और गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना गिवन है? देन -1। अब मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक का? देन c/a p/2। देन यहां से तेरे को p मिलेगा -2। अब k मिल गया, p मिल गया, तो हमें चाहिए आमिर खान, p के आमिर खान की वैल्यू चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन p के बराबर, देन p का वैल्यू 1/3, k का वैल्यू -2, देन -2/3, देन 2/3 आवर आंसर दिस वन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर। अब अगला सवाल लिया। अगला, अब पहले वीडियो को रोक को एक बार पढ़ ले, सवाल कहता क्या है, पढ़ लिया। अब इस सवाल में इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ने के बाद पता चलेगा। बोला है कि अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक का रूट है अल्फा बीटा। ठीक है, आगे पढ़ा। अल्फा प्लस एच एंड अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच आर रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस r बराबर 0। एक दूसरा क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है एक्स में। इसका जो रूट है अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच है, और ये कंडीशन बोला होना भी चाहिए, 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ये कंडीशन दिया। आगे बोला d1 एंड d2 आर देयर रिस्पेक्टिवली डिस्क्रिमिनेंट। मतलब d1 पहले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट और दूसरे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट d2। तो हमसे d1/d2 का वैल्यू पूछा है, ऑप्शन दे रखा है। खैर ऑप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में इंफॉर्मेशन के नाम पे है क्या, पहले उसको लिखेंगे। इंफॉर्मेशन के नाम पे हमें दो क्वाड्रेटिक दिया। पहला क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक ये वाला px² प्लस qx प्लस r बराबर 0। आगे इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है, रूट्स वो अल्फा एंड बीटा है, अल्फा बीटा। अब समझना, एक चीज हमें बोलना चाहेंगे, वो छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है क्वेश्चन के ऊपर, वो तुम्हारे साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तुम सुनना। सवाल में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब दो रूट का जिक्र करेगा, सवाल में जब दो रूट का जिक्र करेगा क्वाड्रेटिक का, देन हमें बिना कहे, क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, हमें बिना कहे दो काम कर लेना चाहिए। वो दो काम क्या है? तो सम ऑफ रूट निकाल लेनी है
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेनी है, वो दो काम कर लेंगे। यहां भी दो रूट का जिक्र हुआ तो वो दो काम कर लेते हैं, बस इतना ही। अल्फा प्लस बीटा, सवाल में ये नहीं पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, ये काम कर लेंगे क्योंकि इसका कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंचने में इसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा, यूज हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, इस क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए। अब ये दूसरा क्वाड्रेटिक है, इसका रूट क्या गिवन है, तो अल्फा प्लस एच, रूट्स अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच। देन दो काम करेंगे यहां भी, दो काम। पहला अल्फा प्लस एच सम, अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच माइनस बी, देन माइनस क्यू बाई ए मीन्स पी। अब एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच, सी बाई ए मीन्स आर बाई पी। यहां तक करने के बाद हमें लाना क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन हमसे पूछा d1 बाई d2, तो मीन्स d1 एंड d2 पता होना चाहिए, तभी चल के दोनों का रेशियो आएगा। इस क्वाड्रेटिक के लिए d1 क्या आएगा, देन आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए डिस्क्रिमिनांट d2 क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। अब आगे आगे आया नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन d1 बाई d2 लाना है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें d1 बाई d2 चाहिए, d1 बाई d2। d1 क्या है ये रखो, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। अब आगे जैसा कि हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज भी करना है, इसका एंड इसका, और इस दोनों का भी, इसका एंड इसका भी कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज करेंगे। अब इस दोनों का यूज कैसे कर पाएंगे, जब b बाई ए का पैटर्न यहां दिखेगा, b बाई ए का जब पैटर्न दिखेगा तभी इसको हम यूज में ले पाएंगे। कैसे दिखेगा, नीचे भी कैसे यूज होगा ये वाला, तो नीचे ये p दिखना चाहिए, माइनस क्यू बाई p दिखना चाहिए नीचे। तो उसके लिए सेटिंग चलेगा, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। अपन ने डाटा को सेट किया, ऐसा करते हैं ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे देन यहां बचेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ डिवाइड किया ए स्क्वायर से, डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसमें भी डिवाइड करेंगे, देन एगो ए से एगो एक कटेगा, यहाँ लिखाएगा 4c डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई। अब यहां आया, नीचे q दिखाना है हमें, नहीं सॉरी p दिखाना है, देन p स्क्वायर कॉमन लेते हैं नीचे से, p स्क्वायर, यहां बनेगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस 4pr। p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एगो p कटेगा, देन 4r डिवाइडेड बाई p। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों डाटा यूज में आ जाएगा।
कैसे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर का चीज बन गया, यहाँ ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर का टर्म दिख गया। तो ऑप्शन में ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर ये दिख रहा है। तो हम इतना रिस्क लेंगे, यदि टाइम नहीं है मेरे पास एग्जामिनेशन हॉल में, यदि मेरे पास टाइम नहीं है, देन हम ये रिस्क ले लेंगे कि ये दोनों कट जाएगा। ऐसा मान लेंगे कि ये कटेगा आगे जाके ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इसको टिक करके आ जाएंगे। लेना भी चाहिए, बच्चे को रिस्क ले लेना भी चाहिए, क्योंकि सभी ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर का टर्म यहाँ दिख गया है, ले लेना भी चाहिए। लेकिन हम सॉल्व करते हैं कि वास्तव में ये कटेगा कि नहीं कटेगा, करते हैं सॉल्व। यहां से लोग ऐसे भी करते हैं, टिक भी कर देते हैं, करना भी चाहिए, हम भी बोल रहे हैं। ए स्क्वायर ये बी बाई ए का होल स्क्वायर, देन इस डाटा का यूटिलाइज यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, तो c बाई ए अल्फा बीटा मीन्स 4 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये डाटा हम यूज करेंगे अब, क्यू बाई पी ये डाटा। देन इसको लिखेंगे अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 आर बाई पी ये चीज, तो 4 इंटू अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच, ऐसे। ठीक, आगे यहीं पे लेते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ जगह दिख रहा है, देन यहीं पे लेते हैं। ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर, इसको देखो तो ये बढ़िया से ये फार्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 4ab, देन इसको लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू, यहां अप्लाई किया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहां इस पूरे को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा। देन ये भी चीज तो यही है, जो ये चीज है वो चीज तो ये नीचे भी दिख रहा है, ये पूरा ए ये पूरा बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स अल्फा प्लस एच माइनस बीटा प्लस एच का होल स्क्वायर। आगे ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर देन पी स्क्वायर। इसको देखना बढ़िया से, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच, एच से एच कटेगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा देन ये कटेगा, देन लिखाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देन ये से ये कट गया, आया क्या, आ तो गया ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। आवर ऑप्शन इज ए इज करेक्ट ऑप्शन, डियर बबली एंड बंटी एंड बबली, ए करेक्ट ऑप्शन। ए क्या है ये, तो एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ के बाद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ के बाद उसको रिस्क ले लेना चाहिए कि ऑप्शन नहीं होगा। खैर नोट डाउन। आगे देखना, अगला सवाल लिए है, अगला जेईई मेन का पूछा हुआ सवाल है, जेईई मेन का पूछा हुआ सवाल जो कि काफी आसान है, आसान। ऐसे भी मेंस का पूछा हुआ सवाल आसान ही होते हैं,
यदि आप थोड़ा सा भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा भी पढ़ने वाले हैं, तो आप मेंस क्वालिफाई करके एनआईटी तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा भी, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा भी आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, समझ के पढ़ते हैं, देन आप यहां तक पहुंच सकते हैं, एनआईटी तक पहुंच सकते हैं। मेंस की बात कर रहे हैं, एडवांस नहीं। एडवांस के लिए बहुतों मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेधावी बनना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, रात में सोइएगा तब पर भी फिजिक्स से केमिस्ट्री चलना चाहिए, तब निकलता है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक दिया, बोला इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के बराबर 0 इज ए स्क्वायर ऑफ अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है एक क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक का जो रूट है एक दूसरे का स्क्वायर है, देन यदि हम पहला रूट लें, लेट फर्स्ट रूट वन रूट बराबर अल्फा, जाहिर सी बात है इसका सेकेंड रूट होगा अल्फा स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन के नाम पे इतना ही है, बस इतना ही है। देन हमें के बताना है, के ऑप्शन प्रोस दिया है, 4 गो थाली में ऑप्शन दे रखा है, देख लो। देन यहां से हम 2 काम करेंगे बिना कहे, क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे वो 2 काम करेंगे। सम ऑफ रूट मींस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, आगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर यानी सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए मींस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको बोलो पहला इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, सी बाई ए मींस माइनस के, इसको बोलेंगे सेकेंड। हमें चाहिए के, देन यहां पे 2 इक्वेशन दिखा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। देन यदि हम इस दोनों को सॉल्व करें, इस दोनों इक्वेशन को आपस में भिड़ाएं, देन के मिलेगा। के कैसे मिलेगा, देखते हैं कैसे मिलेगा। यदि हम बी वाले इक्वेशन को लेके चलें, बी वाले को लेके चला, देन अल्फा क्यू बराबर माइनस के, देन यहां से अल्फा मिलेगा माइनस के का पावर 1/3, अल्फा ये मिला। अब इस अल्फा का वैल्यू इसमें रख देना है, इट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर डियर चाइल्ड। देन इस अल्फा का वैल्यू ए में रखेंगे, तो ए नंबर इक्वेशन को लेके चला, अपन ने इक्वेशन ए को लेके चला, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा मींस माइनस के का पावर 1/3 प्लस अल्फा माइनस के का पावर 2/3 बराबर 1, ऐसे दिखा। दोनों इक्वेशन को आपस में भिड़ाने के बाद ऐसा कुछ डाटा मेरे सामने आया। अब ये प्योरली के में इक्वेशन दिख रहा है, यदि हम इसको सॉल्व करें, बढ़िया से सॉल्व करें, देन के मिलेगा के। तो इतना तो खोपड़ा तो काम करता ही है, इतना तो अपन का खोपड़ा तो काम करता ही है कि नीचे 3 दिखता है, 1/3, 2/3, नीचे 3 दिखता है। इसको यदि खत्म करना है, देन दोनों साइड क्यूब कर देंगे, इतना तो लॉजिक बोलता ही है। तो हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्यूब जब क्यूब करेंगे, देन माइनस के का पावर 1/3 प्लस माइनस के का पावर 2/3 बराबर 1 का पावर 1/3, दोनों साइड किया। ये स्टेप अब यहां लेते हैं,
इस स्टेप को यहां ले रहे हैं, तो ये बन गया पावर 3, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, देन a क्यूब इसका क्यूब करेंगे, देन माइनस k प्लस बी क्यूब इसका जब करेंगे क्यूब, देन माइनस k का पावर 2, क्लियर, प्लस 3a b माइनस k का पावर 2/3 इंटू a प्लस b माइनस k का पावर 1/3 प्लस माइनस k का पावर 2/3 बराबर 1 1। अब अगला स्टेप माइनस के का होल स्क्वायर, देन प्लस के स्क्वायर। अब यहां पे आया, इस डाटा को बढ़िया से देखो, देन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है दो टर्म, देन पावर ऐड होगा, 1/3 प्लस 2/3 3/3 कट के 1, देन आया माइनस 3k। ये चीज पूरा सिंप्लीफाई होके माइनस 3k दिया। अब क्या, ये डाटा का वैल्यू हम यहां 1 लिखेंगे इंटू 1। अब तुम कंफ्यूज कर गए होगे, सर इसका वैल्यू 1 कैसे आ गया, यहां से आया है, इसका वैल्यू 1 यहां से आया है, ये 1 क्यूब तो हम बाद में किए हैं, इसका वैल्यू 1 है, ये टोटली 1 है, इसलिए 1 बराबर 1। देन ये मिला के स्क्वायर माइनस के माइनस 3k, देन माइनस 4k माइनस 1 बराबर 0। ये के में क्वाड्रेटिक दिख गया, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस माइनस 1, के में क्वाड्रेटिक। देन इसको जब सॉल्व करेंगे, देन तेरे को के मिलेगा, बोलोगे के क्या मिलेगा, के ये मिलेगा, हमने सॉल्व किया, देन ये मिला 2 प्लस माइनस √5, के मिल गया, के ही निकालना था, के मिल गया। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन में ये है 2 माइनस √5 है नहीं, देन ये एक है, तो इसको हमें टिक कर देना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। अब आगे एक सवाल दिखा, स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, एक बार खुद से ट्राई मारने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई मार लो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। आईआईटी का पूछा हुआ सवाल कैसे करेंगे, देखो करते हैं हम, तुमने ट्राई मार लिया, अब हम करेंगे इसको। अल्फा बीटा जो है वो इसका रूट है इस क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, और बोला अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, और ये डाटा बोला एन बराबर अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, इस n के लिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस n के लिए ये बात सही है। देन बोला इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9, ऑप्शन इज गिवन। खैर ऑप्शन से तुम्हें कुछ लेना है नहीं, सवाल सॉल्व करने आना चाहिए। देखना इस क्वेश्चन पे अटैक कैसे करते हैं, तुम समझना। पहला नंबर इंफॉर्मेशन ये है, क्या एक क्वाड्रेटिक दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, इस क्वाड्रेटिक का दो रूट दिया अल्फा बीटा, एक अल्फा एंड एक बीटा, ये दो रूट दे दिया, अच्छा बात है, और बोला अल्फा बड़ा है बीटा से, ठीक है।
अब दो चीज दिया, इस क्वाड्रेटिक का दो रूट के बारे में जिक्र किया सवाल ने, देन हम दो काम करेंगे बिना कहे। वो दो काम क्या है? देन सम ऑफ रूट मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 6 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मीन्स -2। क्लियर? अब क्या, आओ जो कैलकुलेट करना है उस पे आ जाओ। कैलकुलेट ये करना है, इसको उठा लो। एक इंफॉर्मेशन ये भी है, उसको यहां लिख लेते हैं। क्या है? ए एन बराबर अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस एन के लिए ये बात सही। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन डियर चाइल्ड, A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9, इसका वैल्यू तेरे को कैलकुलेट करनी है। अब इसका वैल्यू यदि हमें लाना है और ऑप्शन इंटीजर टाइप का है, देन कहीं ना कहीं A10 हमें लाना पड़ेगा, A8 लाना पड़ेगा, A9 लाना पड़ेगा। तो A10 कैसे मिलेगा? A10 कैसे मिलेगा? तो उसके लिए AN पे जाएंगे, N की जगह 10 रखेंगे। 10 रखो, इसमें 10 जब रखा देन अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 माइनस 2 इंटू, अब A8 चाहिए, देन N की जगह 8 रखोगे, देन ये बनेगा अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8 होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे 2 इंटू A9 N की जगह 9 डालेंगे तो अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजे में समझ आ रहा है। दिक्कत यदि है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, हम वहां पे आपको गाइड कर देंगे। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो बना है, वो आप ही के लिए बना है। आगे तो अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10 -2, तो -2 के जगह हम लिखेंगे अल्फा बीटा, देन प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। देखना, ऑप्शन देख के हमें ये आइडिया आया, ऑप्शन देख के हमें ये आइडिया आया, भेजे में ये बात गया कि कहीं ना कहीं ये कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, टर्म कटेगा तभी ये सा ऑप्शन हम क्लिक कर पाएंगे। ये गया भेजे में, देखना कहीं ना कहीं कटेगा भी। आगे तो अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 प्लस देन प्लस अल्फा के पावर 9 बीटा, जब इससे करेगा देन प्लस अल्फा इंटू बीटा पावर 9 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। अगला अब क्या, अल्फा पावर 10 और अल्फा पावर 9 बीटा, इस दोनों में से कॉमन दिख रहा है कुछ कॉमन, तो इस दोनों में हम अल्फा के पावर 9 को कॉमन खींचना चाहते हैं। खींच लिया अल्फा पावर 9, देन क्या बचेगा? यहाँ एक अल्फा बचेगा, तो अल्फा यहाँ बीटा, अल्फा प्लस बीटा, फिर अब यहां आया माइनस बीटा के पावर 10 प्लस अल्फा इंटू बीटा के पावर 9। इस दोनों में हम कॉमन लेते हैं बीटा के पावर 9,
क्लियर क्लियर। कॉमन लिया, कॉमन लिया, अरे ये माइनस है, माइनस देन माइनस, यहाँ माइनस होगा, माइनस ये छूट गया था, माइनस देन यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले रहे हैं, तो बीटा के पावर 9 देन प्लस माइनस बीटा के पावर 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस तो कॉमन ले लिया, फिर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9, ऐसा कुछ। अब क्या, अब अल्फा यहाँ पे दो टर्म दिख गया, अब दो टर्म, इस दोनों में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों जगह है। देन मैथ कहता है कि जब कॉमन दिखता है तो कॉमन खींच लेते हैं, कॉमन लिया, कॉमन मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9, अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। अब यहां से ये वाला चीज से कट रहा है, देन काट दिया, देन आया अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब अल्फा प्लस बीटा है क्या, तो 6 है, तो 6 बाई 2 करेंगे, कट के आया 3, तो 10 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करते हैं आज यहीं तक, इसके बाद देखेंगे अच्छे अच्छे कैटेगरी का सवाल। अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है, क्या है ये, शुरुआत, यहां से जर्नी स्टार्ट हुआ है, यहां तक बैलेंस करेंगे। अलविदा।